अगली सुबह सना की आंख जल्दी खुल गई। रात भर नींद नहीं आई थी। दिल में हजारों सवाल गर्दिश कर रहे थे। उसने माहीन को मैसेज किया। वो लड़की कहाँ मिलना चाहती है और उसका नाम क्या है? जवाब फौरन आया। उसका नाम हिरा है। उसने कहा है दोपहर 2 बजे लिबर्टी मार्केट के करीब उस कैफे में जहां हम अक्सर जाते थे। दिन गुजारना सना के लिए किसी इम्तिहान से कम न था। हर घंटा सदियों जैसा महसूस हो रहा था। दोपहर ठीक 2 बजे सना कैफे के दरवाजे पर पहुंची। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर एक कोने की मेज पर एक नौजवान लड़की बैठी थी, सादा लिबास में, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख और थकन नजर आ रही थी। आप हिरा हैं? सना ने आहिस्ता से पूछा और दूसरी तरफ से एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिलाया गया। बैठिए, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है और शायद ये आसान नहीं होगा। सना बैठ गई। उसके हाथ मेज पर रखे हुए थे, लेकिन अंदर से वो कांप रही थी। मुझे मालूम है कि ये अजीब लगेगा, लेकिन जब माहीन ने बताया कि फैसल की शादी की बात चल रही है तो मैं चुप नहीं रह सकी। हिरा ने एक लंबी सांस ली, जैसे वो बरसों से दबाई गई बात को बाहर निकालने वाली हो। फैसल और मैं 3 साल पहले मंगनी के करीब थे। हमारे खानदान एक दूसरे को जानते थे और सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन फिर एक दिन बगैर किसी वजाहत के उसके खानदान ने रिश्ता तोड़ दिया। मुझे कभी सच्ची वजह नहीं बताई गई। सना ने आहिस्ता से पूछा, तो आपको कैसे पता चला कि असल वजह क्या थी? हिरा की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि 6 महीने बाद मुझे पता चला कि फैसल का ताल्लुक एक और लड़की से था, एक गैर मुल्की लड़की से, जिससे वो बैरून मुल्क तालीम के दौरान मिला था। उसके खानदान को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ मंगनी तोड़ दी ताकि फैसल को वक़्त मिल सके। शायद वो लड़की छोड़ दे या कोई और रास्ता निकल आए। सना के जहन में सब कुछ घूमने लगा। तो क्या वो अब भी उस लड़की से ताल्लुक रखता है? हिरा ने सर हिलाया। पिछले महीने तक, हाँ। मेरी एक करीबी दोस्त जो फैसल की कजिन है, उसने मुझे बताया कि वो अब भी खुफिया तौर पर राब्ते में है। फैसल का खानदान चाहता है कि वो किसी मकामी खानदानी लड़की से शादी कर ले ताकि ये मामला दब जाए और कोई सवाल न उठे। सना को एक साथ कई एहसासात ने घेर लिया। गुस्सा, दुख और एक अजीब सी राहत कि कम अज कम अब उसे सच्चाई मालूम हो गई थी। हिरा, आपने मुझे ये सब क्यों बताया? आप तो मुझे जानती भी नहीं। हिरा ने सना का हाथ थाम लिया। क्योंकि मैंने वो दर्द झेला है जो एक लड़की को तब होता है जब उससे सच छुपाया जाए। मैं नहीं चाहती कि आप भी वही तकलीफें उठाए। लेकिन एक बात याद रखें, मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं, सिर्फ बातें और एतमाद है। अगर आपके खानदान को घायल करना है तो आपको कुछ ठोस चाहिए होगा। सना घर वापस आई तो उसका जहन उलझनों से भरा हुआ था। उसे दादी जान को सब कुछ बताना था, लेकिन सबूत के बगैर बात कमजोर लगती। दादी जान ने पूरी बात गौर से सुनी। उनके चेहरे पर तशवीश के आसार नुमायां थे। बेटा, ये बहुत संगीन बात है। अगर ये सच है तो ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि उस बैरून मुल्क लड़की के साथ भी ज्यादती है और खुद फैसल के साथ भी। लेकिन हमें एहतियात से आगे बढ़ना होगा। अगर हम बगैर सबूत के तुम्हारे अब्बा से बात करेंगे तो वो इसे सिर्फ तुम्हारा रिश्ते से इनकार करने का बहाना समझेंगे। सना ने सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, दादी, क्या हम फैसल की कजिन से बराह रास्त बात कर सकते हैं? शायद वो कुछ और तफसील दे सके या कोई सबूत हो। दादी जान ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, मुझे मलिक साहब के खानदान में एक पुरानी जानने वाली है, सलमा, जो उनकी करीबी रिश्तेदार हैं। मैं उनसे एहतियात से बात करती हूँ। उसी रात दादी जान ने सलमा को फोन किया। बातचीत में बहुत एहतियात बरती गई ताकि किसी को शक ना हो। थोड़ी देर बाद दादी जान का चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने फोन बंद किया और सन्ना की तरफ देखा। सलमा ने तस्दीक की है कि खानदान में कुछ अरसे से तनाव चल रहा है और फैसल के वालदैन उसे जल्द अज जल्द शादी पर राजी करना चाहते हैं। लेकिन उसने ये भी बताया कि वो खुद इस सूरत हाल से परेशान है और अगर हम चाहें तो वो हमारी मदद के लिए तैयार है।
सना के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। तो क्या अब हम अब्बा से बात कर सकते हैं? दादी जान ने सर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में फिक्र भी थी। हमें ये बहुत नरमी और दानाई से करना होगा। तुम्हारे अब्बा पहले ही माली दबाव में हैं और ये खबर उन्हें मजीद परेशान कर देगी। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और जावेद साहब कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक लिफाफा था, चेहरा संजीदा और उलझा हुआ। अम्मी, सना, मलिक साहब का फोन आया था। वो चाहते हैं कि मंगनी की तारीख इसी हफ्ते तय कर ली जाए, क्योंकि फैसल को जल्द वापस बैरून मुल्क जाना है। सना और दादी जान ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में एक ही खौफ था। वक्त तेजी से खत्म हो रहा था। अगर हमने अभी बात न की तो शायद बहुत देर हो जाए और सना की जिंदगी का फैसला हमेशा के लिए गलत बुनियाद पर हो जाए।